दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक जियोपॉलिटिकल फ्लैशपॉइंट की, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेस वेनेजुएला। कैरिबियन में यूएस मिलिट्री बिल्डअप तेज हो रहा है, एयरक्राफ्ट कैरियर्स, वॉरशिप्स और सीआईए ऑपरेशंस तक। क्या ये सब ड्रग वॉर है या फिर ऑयल पावर और रीजनल इन्फ्लुएंस की असली लड़ाई? चलो जानते हैं इस बढ़ते क्राइसिस की असली कहानी, इसके ओरिजिन्स, की प्लेयर्स और ग्लोबल इंपैक्ट। यूएस और वेनेजुएला के बीच बढ़ता तनाव अब वेस्टर्न हेमिस्फेयर का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक फ्लैशपॉइंट बन चुका है। जो शुरुआत हुई थी यूएस एंटी ड्रग कैंपेन से, अब बदल चुकी है एक हाई स्टेक्स कॉन्फ्लिक्ट में, जिसके असर पड़ रहे हैं रीजनल सिक्योरिटी, ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी पर। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कैरिबियन में भेज दिए हैं एयरक्राफ्ट कैरियर्स, मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स, फाइटर जेट्स और स्पेशल फोर्सेस। ये किसी रूटीन ऑपरेशन से कहीं ज्यादा है, क्योंकि असली दाव पर है वेनेजुएला के मैसिव ऑयल रिजर्व्स, जो सऊदी अरेबिया और ईरान से भी बड़े हैं। मदुरो सरकार इसे यूएस रेजिम चेंज प्लान बता रही है, जबकि खुद को नार्को टेररिज्म के आरोपों से बचा रही है। रशियन डिफेंस सिस्टम्स, सीआईए कवर्ड ओपीएस और कोलंबिया टेंशंस सब मिलकर इस क्राइसिस को और खतरनाक बना रहे हैं। तो चलिए समझते हैं इस टकराव की ओरिजिन्स, मोटिव्स और इसके ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस, क्योंकि ये सिर्फ लैटिन अमेरिका की कहानी नहीं, पूरी दुनिया की चिंता है। यूएस और वेनेजुएला के बीच टकराव अब एक हाई रिस्क मिलिट्री स्टैंड ऑफ की शक्ल ले चुका है। पेंटागन ने भेज दिया है यूएसएस जेरल्ड आर फोर्ड कैरियर स्ट्राइक ग्रुप, साथ में डिस्ट्रॉयर्स, फाइटर जेट्स, ड्रोन्स और हजारों मरीन्स और स्पेशल ओपीएस पर्सनल। लैटिन अमेरिका में दशकों में सबसे बड़ा यूएस मिलिट्री बिल्डअप। ये पूरी ताकत यूएस को देती है वेनेजुएलन वाटर्स में निगरानी और संभावित ऑफेंसिव ऑपरेशंस करने की क्षमता, जिसे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन नार्को टेररिस्ट्स के खिलाफ जस्टिफाइड बता रही है। मदुरो ने बार बार पीस की अपील की है और कहा है कि उनका सेना किसी भी यूएस बैक्ड रेजिम को सत्ता में नहीं आने देगा। लेकिन यूएस की मिलिट्री मैनूवर्स, आर्थिक सैंक्शंस और कवर्ड सीआईए ऑपरेशंस इस खतरे को और गहरा कर रहे हैं। इस फ्रेजाइल स्थिति में कोई भी गलती या डेलिब्रेट एक्शन पूरे लैटिन अमेरिका और ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के लिए कैटास्ट्रोफिक हो सकता है। मदुरो की शांति की अपील और यूएस का एग्रेसिव बिल्डअप इस स्टैंड ऑफ की गंभीरता को दिखाता है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने वेनेजुएला पर मिलिट्री कदम उठाने की जस्टिफिकेशन दी है ड्रग ट्रैफिकिंग के आरोपों के आधार पर। यूएस ऑफिशियल्स लगातार मदुरो को दुनिया के सबसे बड़े नार्को ट्रैफिकर्स में से एक बताते रहे हैं और अलेजिडली ड्रग स्मगलिंग बोट्स पर एयर स्ट्राइक्स भी किए गए हैं। इनमें कैरिबियन और ईस्टर्न पैसिफिक में सैन्य कार्रवाई शामिल है, जिन्हें यूएस ने ट्रेन दे अरगुया जैसे नार्को टेररिस्ट ग्रुप्स को रोकने के लिए जरूरी बताया। लेकिन इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स और यूएस गवर्नमेंट के इंटरनल रिपोर्ट्स बताते हैं कि वेनेजुएला का रोल फेंटनिल और कोकेन ट्रैफिकिंग में काफी छोटा है। ज्यादातर फेंटनिल मेक्सिको में बनता है और यूएस सदर्न बॉर्डर से आता है, जबकि कोकेन भी अक्सर पैसिफिक राउट से मेक्सिको और सेंट्रल अमेरिका होते हुए जाता है। कई विश्लेषक कहते हैं कि ये ड्रग नैरेटिव सिर्फ एक कवर है मदुरो रेजिम को डिस्टेबलाइज करने और वेनेजुएला के ऑयल रिसोर्सेज पर नियंत्रण पाने की यूएस स्ट्रैटेजी के लिए। सवाल उठता है कि क्या मिलिट्री फोर्स को इस आधार पर इस्तेमाल करना इंटरनेशनल लॉ और ह्यूमैनिटेरियन एथिक्स के लिहाज से सही है? 2025 तक वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े प्रूवन ऑयल रिजर्व्स हैं, 300 अरब बैरल से ज्यादा, जो सऊदी अरेबिया से भी अधिक है। ये विशाल तेल भंडार वेनेजुएला को ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स में एक जियोपॉलिटिकल पावर हाउस बनाता है और यूएस जैसी ताकतों के लिए इसे अत्यंत स्ट्रैटेजिक एसेट बनाता है। यूएस के लिए वेनेजुएला का तेल सिर्फ आर्थिक लाभ नहीं, बल्कि एनर्जी सिक्योरिटी और ग्लोबल इन्फ्लुएंस का बड़ा मौका है, खासकर जब दुनिया में ऑयल प्राइसेस ऊंचे हैं और रशिया और ईरान जैसे प्रमुख प्रोड्यूसर्स के साथ जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि यही असली वजह है यूएस के मिलिट्री और पॉलिटिकल प्रेशर के पीछे पब्लिक एंटी ड्रग नैरेटिव के अलावा। अगर वेनेजुएला के तेल पर यूएस का असर बढ़ता है तो लैटिन अमेरिका का एनर्जी मैप बदल जाएगा और ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स में यूएस की लेवरेज भी मजबूत होगी, जबकि चाइना और रशिया जैसी राइवल पावर्स के प्रभाव को चुनौती मिलेगी। असल में वेनेजुएला के तेल रिजर्व्स ही इस स्टैंड ऑफ की इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक हार्टबीट है। यूएस वेनेजुएला तनाव में आर्थिक स्टेक्स भी उतने ही बड़े हैं जितने राजनीतिक और सैन्य।
वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े प्रूवन ऑयल रिजर्व्स हैं और उसकी अर्थव्यवस्था लगभग पूरी तरह ऑयल एक्सपोर्ट्स पर निर्भर करती है। 90% से ज्यादा एक्सपोर्ट इनकम तेल से आती है। 2025 में वर्षों की सैंक्शंस और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के बावजूद वेनेजुएला की ऑयल एक्सपोर्ट्स लगभग 1 मिलियन बैरल्स पर डे तक पहुंच गई। यूएस और चाइना के बढ़ते डिमांड की वजह से यूएस की नजर वेनेजुएला के तेल पर सिर्फ इकोनॉमिक गेन के लिए नहीं, बल्कि एनर्जी सिक्योरिटी और ग्लोबल ऑयल मार्केट स्टेबिलिटी के लिए भी है, खासकर जब रशिया और ईरान जैसी मेजर पावर्स के साथ टेंशंस हैं। यूएस ने इस स्ट्रैटेजी में सैंक्शंस, टैरिफ्स और डिप्लोमेटिक आइसोलेशन शामिल किया है ताकि वेनेजुएला की ऑयल रेवेन्यू क्षमता कम हो और चाइना रशिया का प्रभाव घटे। ये इकोनॉमिक टूल्स सीधे मदुरो रेजिम पर दबाव डालते हैं ताकि पॉलिटिकल कंसेशंस मिल सके और वेनेजुएला के टाइज यूएस एडवर्सरी से कम हो जाए। असल में तेल ही इस पूरे जियोपॉलिटिकल गेम का केंद्र है। यूएस वेनेजुएला तनाव ने कोलंबिया यूएस रिलेशंस को भी प्रभावित किया है और रीजनल डिप्लोमेसी को जटिल बना दिया है। कोलंबिया हमेशा से यूएस का की एलाय रहा है, खासकर ड्रग ट्रैफिकिंग के खिलाफ फाइट में। लेकिन 2022 में प्रेसिडेंट गुस्टावो पेट्रो के सत्ता में आने के बाद चीजें बदल गई। पेट्रो ने वेनेजुएला के साथ फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस फिर से स्थापित किए, जो पहले की हार्डलाइन यूएस बैक्ड नीति से बिल्कुल अलग है। इस रैप्रोचमेंट ने कोलंबिया की यूएस के साथ पारंपरिक अलायंस को चुनौती दी है। नए सरकार ने ट्रेड, रीजनल डेवलपमेंट और क्रॉस बॉर्डर इश्यूज जैसे माइग्रेशन और इलिसिट ट्रैफिकिंग को प्राथमिकता दी, बाइनेशनल इकोनॉमिक जोन्स बनाकर। लेकिन टेंशंस बढ़ी हैं, पार्टली यूएस की अलग स्ट्रैटेजी और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के ड्रग करप्शन एलिगेशंस की वजह से। यूएस ने कुछ कोलंबियन ऑफिशियल्स पर सैंक्शंस लगाए और यूनिलैटरल मिलिट्री एक्शंस किए, जिससे सॉवरेंटी और रीजनल डिप्लोमेसी पर दबाव बढ़ा। कोलंबिया की स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस अब भी क्रिटिकल है, लेकिन डिप्लोमेटिक डाइवर्जेंसेस इस रीजन को और फ्रेजाइल और अनस्टेबल बना रहे हैं, जो दिखाता है कि लैटिन अमेरिका में अलायंसेस कितनी फ्लूइड और कॉम्प्लेक्स है। यूएस वेनेजुएला तनाव के संभावित खतरे सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं हैं। ये लैटिन अमेरिका और ग्लोबल ऑयल मार्केट्स तक असर डालते हैं। वेनेजुएला पहले से ही इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है और यूएस सैंक्शंस और 25% टैरिफ्स जैसी धमकियों ने स्थिति और बिगाड़ दी है। तेल, जो वेनेजुएला की इकोनॉमी की बैकबोन है, बेचने की क्षमता सीमित होने से करेंसी डिवैल्यूएशन, इन्फ्लेशन, पावर आउटेजेस और सोशल अनरेस्ट बढ़ गए हैं, जिससे डोमेस्टिक इंस्टेबिलिटी और पॉलिटिकल रिप्रेशन और गंभीर हो गया है। रीजनली लैटिन अमेरिका में इंस्टेबिलिटी बढ़ सकती है। लाखों वेनेजुएलन माइग्रेंट्स पड़ोसी देशों में शरण ले चुके हैं और मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन या सैंक्शंस की बढ़ोतरी क्रॉस बॉर्डर टेंशंस को और बढ़ा सकती है। कोलंबिया, इस क्षेत्र का की प्लेयर, यूएस प्रेशर और वेनेजुएला के साथ अपने इवॉल्विंग रिलेशंस के बीच फंसा हुआ है। ग्लोबली वेनेजुएला के ऑयल एक्सपोर्ट्स में डिसरप्शन, जो 2025 में लगभग 1 मिलियन बैरल्स पर डे तक पहुंच गए हैं, फ्रेजाइल ग्लोबल ऑयल मार्केट को और वॉलेटाइल बना सकता है। यूएस सैंक्शंस तीसरे देशों को वेनेजुएलन ऑयल खरीदने से रोकने की कोशिश करते हैं, जिससे इंटरनेशनल एनर्जी सिक्योरिटी पर भी असर पड़ता है। असल में इस एस्केलेटिंग कॉन्फ्लिक्ट से वेनेजुएला में आर्थिक संकट, लैटिन अमेरिका में रीजनल इंस्टेबिलिटी और ग्लोबल ऑयल मार्केट्स में व्यवधान हो सकता है, जिसके प्रभाव हेमिस्फेयर से बहुत आगे तक महसूस होंगे। इंडिया इस एस्केलेटिंग यूएस वेनेजुएला तनाव को बड़ी गंभीरता से देख रहा है, खासकर स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, एनर्जी सिक्योरिटी और ग्लोबल स्टेबिलिटी के नजरिए से। वेनेजुएला भारत का एक महत्वपूर्ण एनर्जी पार्टनर है, क्योंकि रिलायंस रिफाइनरी और ओनजीसी विदेश के पास वेनेजुएलन क्रूड और ऑयल फील्ड्स में बड़े निवेश है। यूएस सैंक्शंस और मिलिट्री असर्टिवनेस से इन एनर्जी सप्लाईज पर खतरा बढ़ सकता है। इसलिए इंडिया को अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट सुरक्षित रखने के लिए जटिल जियोपॉलिटिकल बैलेंसिंग करनी पड़ रही है। इंडिया की नीति पीसफुल रेजोल्यूशन और डिप्लोमेटिक डायलॉग पर जोर देती है, ताकि मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन से बचा जा सके, और ये उसके इंटरनेशनल लॉ, रीजनल स्टेबिलिटी और मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर के कमिटमेंट को दर्शाता है। वेनेजुएलन क्राइसिस ने इंडिया के स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी के सिद्धांत को और मजबूत किया, किसी एक शक्ति पर निर्भर न रहने और डाइवर्सिफाइड एनर्जी ट्रेड पार्टनरशिप्स बनाने की रणनीति। साथ ही इंडिया इसे ग्रेट पावर कंपटीशन का हिस्सा मानता है, जिसमें रशिया, चाइना और यूएस शामिल है, और इसलिए अपने फॉरेन रिलेशंस में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। इंडिया मल्टीलेटरल एंगेजमेंट का समर्थन करता है और इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसीज के खिलाफ है,
जबकि अपने नेशनल इंटरेस्ट्स और एनर्जी सिक्योरिटी को प्राथमिकता देता है। असल में इंडिया का संदेश है पीसफुल डिप्लोमेसी और सॉवरेन राइट्स का सम्मान ही वेनेजुएला स्टैंड ऑफ के ग्लोबल इंप्लीकेशंस का समाधान है। इस तनाव के पीछे मुख्य कारण है इकोनॉमिक मोटिव्स, खासकर वेनेजुएला के विशाल ऑयल और मिनरल रिसोर्सेज पर नियंत्रण और पहुंच। वेनेजुएला ने अमेरिकन कंपनीज के साथ अपने तेल का साझा करने का प्रस्ताव रखा था ताकि टेंशन्स कम हो और चाइना, रशिया, ईरान जैसे यूएस राइवल्स से संबंध घटे। लेकिन यूएस ने अब तक इन ओवरचर्स को नकारते हुए मिलिट्री प्रेशर और सैंक्शंस के जरिए रेजिम चेंज को प्राथमिकता दी है। आगे का रास्ता अर्जेंट डिप्लोमेसी मांगता है, जिसमें इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स, रीजनल स्टेबिलिटी और सॉवरेनिटी का संतुलन हो। पीसफुल रेजोल्यूशन में पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, ट्रेड नॉर्मलाइजेशन और सैंक्शंस का हटना शामिल हो सकता है, जिससे वेनेजुएला की ऑयल प्रोडक्शन और लैटिन अमेरिका दोनों को फायदा हो। लेकिन ऑनगोइंग मिलिटराइजेशन, मिसकैलकुलेशन और ब्रॉडर कॉन्फ्लिक्ट का खतरा बढ़ा रही है। असल में एनर्जी सिक्योरिटी, जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और रीजनल पीस के कंपीटिंग इंटरेस्ट्स को संतुलित करने के लिए मल्टीलैटरल एंगेजमेंट और न्यूआंस डिप्लोमेसी जरूरी है। यूएस और वेनेजुएला इस मोड़ पर है जहां कॉन्फ्रंटेशन की बजाय इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म और डिप्लोमेसी ही सस्टेनेबल और पीसफुल भविष्य की कुंजी है। तो दोस्तों, यही थी हमारी डिटेल्ड एनालिसिस यूएस वेनेजुएला टेंशन्स की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और पॉलिसी 360 को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसे इंसाइटफुल अपडेट्स और एनालिसिस हमेशा सबसे पहले पा सकें। धन्यवाद और जुड़े रहिए पॉलिसी 360 के साथ।